ई बुक 5 में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर बेडरूम हो, किचन हो, वॉशरूम हो, स्टेयर्स हो, तो क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं? टीवी, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, इन्वर्टर, ये अगर कुछ जो हमारे घर के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हो तो इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? फिर पढ़ेंगे कि प्लेसमेंट ऑफ सेफ, चेकबुक, अकाउंट बुक्स कहाँ होनी चाहिए, बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ एक्वेरियम एंड बार, ये हम ई बुक 5 में डिस्कस करेंगे। 16 डायरेक्शंस हैं, हर डायरेक्शंस की डिटेलिंग करेंगे कि बेडरूम 16 दिशाओं में कहाँ-कहाँ पर हो, तो उसके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। ऐसे ही किचन और चीज़ों की हम लोग डिस्कशंस करेंगे। आगे चलते हैं। 16 डायरेक्शन एंड बेडरूम प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इसको समझेंगे आज। नॉर्थ में बेडरूम होगा तो इट्स गुड फॉर करियर। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ज्यादा दिन वहां पे सोना नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी को वीक भी कर देता है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर बेडरूम होगा तो क्या होगा कि माइंड रेस्टलेस रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम भी वर्जित है। पूजा रूम इज ओके इन नॉर्थ ईस्ट। ईएनई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम होगा तो ये मौज मस्ती की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए ओल्ड एज जो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग, क्योंकि रिटायर हो चुके होते हैं और कुछ ज्यादा करने का होता नहीं है, टाइम उनका फन का है, रिक्रिएशन का है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ऑल्सो फॉर स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं, उनका करियर ही स्पोर्ट्स है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये नहीं का बेडरूम। ईस्ट में बेस्ट फॉर सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस एंड पीपल हु वुड लाइक टू डू सम सोशल वर्क। जैसे ईस्ट का बेडरूम जो है वो बहुत अच्छा होता है सेलिब्रिटीज के लिए, क्योंकि उनका काम ही लोगों के बीच में होता है। पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा होता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सोशल कनेक्टिविटी के थ्रू अपना बिजनेस हो या वो सोशलाइज्ड होना चाहता हो, उसके लिए ईस्ट में बेडरूम बहुत अच्छा है। ईएसई यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट का जो बेडरूम होता है वो एंजाइटी क्रिएट करता है। तो हाइपरटेंशन होती हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, तो अगर क्लाइंट ये कहते हैं कि मेरे घर में एंजाइटी की प्रॉब्लम है किसी को, तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि कहीं ईएससी में उसका बेडरूम तो नहीं है, या ईएससी में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा, क्योंकि जोन ही एंजाइटी और चर्निंग का है। साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम जो है, क्योंकि अग्नि तत्व है वहां पे, तो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर कर देता है इंसान को। तो और पैसे की भूख होती है उसको, क्योंकि पैसे का जोन है। तो इसीलिए साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है, अगर ये आदमी बहुत ज्यादा पैसे पैसा पैसा करता हो तो चेक करेंगे कि साउथ ईस्ट में बेडरूम तो नहीं है। और अगर शॉर्ट टेम्पर का भी उसको इशू है तो भी उसको चेक करेंगे साउथ ईस्ट के अंदर। साउथ ईस्ट जो है वो स्लीपिंग हेयर विल स्ट्रेंथन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर कोई कहता है कि मैं, जैसे बच्चे ही हैं फॉर एग्जांपल, कि वैसे तो मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, तो यानी कि मेंटल हेल्थ थोड़ी वीक है ना। तो जो लोगों को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, साउथ साउथ ईस्ट में एसएससी जिसको बोलते हैं, वहां पे बेडरूम लगाने से, वहां पे सुलाने से उनको उनकी वो प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है। साउथ में आइडल फॉर समवन लुकिंग फॉर काम, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल लाइफ, क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको रिलैक्स्ड नहीं होता लाइफ में, तो बेडरूम अगर साउथ में होगा तो रिलैक्स्ड रहेंगे। बेडरूम में भी प्रिसाइजली आप ध्यान दीजिएगा कि जो हेडरेस्ट होता है, जहां सर रखा जाता है, वो इन डायरेक्शंस में आ जाए तो बेटर है। जैसे साउथ की तरफ ही सर रख के सोएंगे तो रिलैक्स्ड नींद आएगी, बिल्कुल काम रहेंगे, पीसफुल रहेंगे लाइफ के अंदर। ठीक है। एसएसडब्ल्यू यानी कि साउथ साउथ वेस्ट, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो है, वर्जित है, क्योंकि डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर्स का भी जोन है ये। यहाँ पे जिसका भी बेडरूम होगा, वो आप देखेंगे या तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी,
हेल्थ वीक होगी उसकी, उसको कोई ना कोई इशू होते ही रहेंगे लाइफ के अंदर, तो एसएसडब्ल्यू में बेडरूम वर्जित होता है, अलाउड नहीं होता एज पर वास्तु। बहुत सारी हर्डल्स वो फेस करते हैं अपनी लाइफ में। साउथ वेस्ट एसडब्ल्यू एडवाइजेबल फॉर न्यू स्किल डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड। साउथ वेस्ट का बेडरूम ओके है, रिलेशनशिप का भी जोन है, स्किल्स का भी जोन है, तो कोई लोग जो नए स्किल्स डेवलप कर रहे हो वो वहां पे पढ़ भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं साउथ वेस्ट में, या फिर वो वहां सो भी सकते हैं, तो बेडरूम इज ओके इन साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट एक्सीलेंट फॉर पर्सन विलिंग टू टेक रिस्क इन स्पेकुलेटिव बिजनेस लाइक शेयर। वेस्ट साउथ वेस्ट का जो जोन है उसमें वो लोग सो सकते हैं जो ट्रेडिंग में शेयर मार्केट के अंदर डील करते हैं, उनके लिए वहां सोना इज ओके, अलाउड है। वेस्ट का जो है, वेस्ट इज बेस्ट, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, वेस्ट इज बेस्ट। तो वेस्ट में तो एनी टाइम बेडरूम लगाएं एंड सो जाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल एज पर वास्तु। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि डिप्रेशन का जोन है। अगर घर में किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो हम सीधा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन चेक करते हैं कि वहां पे कहीं कोई उसका सामान तो नहीं पड़ा, कोई उसकी फोटो एल्बम, कोई उसके कपड़े, या वो खुद तो नहीं सो रहा वहां पे, बेडरूम उसका उस डायरेक्शन में तो नहीं है, तो WNW में जो बेडरूम है वो वर्जित होता है एज पर वास्तु। नॉर्थ वेस्ट जो है गुड फॉर नेगोशिएशन एंड अ पर्सन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इन बिजनेस। जो लोग बाहर से सपोर्ट चाहते हैं, जैसे कि लोन चाहते हैं या कोई फाइनेंसर चाहते हैं या रिश्तेदारों का कोई सपोर्ट चाहते हैं, उनका बेडरूम ओके है। यूजुअली जो इनका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होता है, देखा गया है वो सपोर्ट के लिए ज्यादा क्रेव्ड होते हैं, उनको भूख होती है कि कोई मुझे सपोर्ट करे, मैं आगे चलूं लाइफ में। नेगोशिएटर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। NNW गुड फॉर न्यूली वेडिड कपल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। स्टूडेंट्स अप टू 10 to 12 years शुड नॉट बी स्लीप इन रेगुलरली। बच्चे 10 से 12 साल तक के यहाँ पे वर्जित होते हैं, ना ही सोए तो बेटर है। गुड फॉर न्यूली वेडिड कपल है, जोन ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनके बीच में जो है एक अट्रैक्शन बना रहे, एक एक बॉन्ड बना रहे न्यूली वेडिड कपल के लिए, तो इसीलिए वहां पे लोग, ये कपल जो है वहां पे सो सकते हैं NNW में। 16 डायरेक्शन ड्राइंग रूम्स की जो प्लेसमेंट है उनके इफेक्ट्स देख लेते हैं इनमें। नॉर्थ में आइडल इन दिस जोन, अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड डिस्कशंस होंगी, तो नॉर्थ जोन क्या है, अपॉर्चुनिटी का और मनी का, तो आइडल है यहाँ पे ड्राइंग रूम, नो प्रॉब्लम, बना सकते हैं यहाँ। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में विल रिसीव टिप्स फॉर बेटर हेल्थ फ्रॉम विजिटर, जो भी आएगा वो हेल्थ रिलेटेड बात करेगा। नॉर्थ में ड्राइंग रूम में कोई आएगा तो पैसों से रिलेटेड बात करेगा, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड बात करेगा। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम होगा, कोई विजिटर आएगा, क्योंकि NNE जो जोन है वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी का है, तो वो आयुर्वेदा की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, वो लोग बात करेंगे कि ये खाओ, ये ऐसे करने से ऐसे होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हेल्थ कॉन्शियस टॉक्स करेंगे वो। नॉर्थ ईस्ट की जो ड्राइंग रूम होगा उसके अंदर जो विजिटर होगा वो धार्मिक बातें करेंगे, क्योंकि इनसाइट्स का है, रिलीजन, इनसाइट और क्लैरिटी ऑफ माइंड, माइंड रिलेटेड टॉक करेंगे, और धार्मिक बात तो करेंगे ही करेंगे। ENE ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, वहां पे जब भी कोई आएगा तो विजिटर जो है वो घर की रिसेप्शन, यानी कि उसका आवभगत जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, उससे बड़ा इंप्रेसिव होगा, और हमेशा एंटरटेन्ड फील करेंगे, या ऐसा लगेगा कि मजा ही आ गया इसके घर आके, अगर वो ENE में ड्राइंग रूम में बैठेगा तो। ईस्ट का जो है वो लोगों से मेल चाल बढ़ाएगा ड्राइंग रूम, लोग आगे से आगे उससे एसोसिएटेड रहेंगे, सोशल एसोसिएशंस को काफी क्रिएट करेगा उसकी। ESC का जो जोन हो, जो डायरेक्शन है ESC की, ईस्ट साउथ ईस्ट की, वो फ्रूटलेस डिस्कशंस होंगी, खाम खा के मंथन होंगे, क्योंकि जोन जो है वो चर्निंग का है, तो वहां पे क्या होगा, लोग आएंगे बातें करेंगे लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए ESC का जो ड्राइंग रूम है वो वर्जित होता है। साउथ ईस्ट का जो ड्राइंग रूम होगा, मीटिंग्स हेयर विल ऑलवेज बी फुलफिल्ड पीसफुल एंड ग्रेसफुल मैनर्स। सॉरी, साउथ ईस्ट का जो ड्राइंग रूम होगा उसमें मीटिंग्स जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड होंगी, और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे, आउटकम फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आएंगे अगर साउथ ईस्ट के अंदर
आप ड्राइंग रूम में मीटिंग करते हैं तो। साउथ साउथ ईस्ट का जो होगा वो फुल ऑफ एग्रीमेंट्स होगा। जैसे 2 परिवार हैं, अगर साउथ साउथ ईस्ट के ड्राइंग रूम में बैठ के कोई डिस्कशंस करते हैं फैमिली मैटर को या बिज़नेस मैटर्स को लेके, तो वो पीसफुल होंगी और एग्रीड होंगी, दोनों पार्टीज़ उसको एग्री करेंगे कॉन्फिडेंटली। और जो भी टॉक होगी वो बड़ी मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग टॉक होगी वहाँ पे। साउथ का जो ज़ोन है, वहाँ पे जब आदमी बात करेगा तो बड़ी रिलैक्स्ड, काम अ, यहाँ पे विज़िटर्स के साथ ऐसी बात करेगा कि तुम रिलैक्स रहो लाइफ़ में। लोग आएँगे वो जब उन वहाँ बैठेंगे तो काफ़ी उन्हें रिलैक्स्ड फ़ील होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि मज़ा ही आ गया यहाँ बैठ के। मेडिटेशंस की बात होती है साउथ के ड्राइंग रूम्स के अंदर देखा गया है। साउथ सॉरी। साउथ साउथ वेस्ट का जो है ड्राइंग रूम, वो वेस्टफुल टॉक्स होंगी वहाँ पे क्योंकि ज़ोन ही डिस्पोज़िशन का है और एक्सपेंडिचर्स का है। लोग आएँगे, खाएँगे, पिएँगे और चले जाएँगे। आउटकम कुछ आना नहीं है उन टॉक्स से। तो जो आएगा उसको भी थोड़ा स्ट्रेस्ड रहेगा वहाँ पे बैठने में। उसको ऐसा लगेगा कि टाइम खराब किया इस बंदे के यहाँ आके मिलके। तो एसएसडब्ल्यू का जो ड्राइंग रूम है, वो वर्जित है। साउथ वेस्ट का जो ड्राइंग रूम होगा, उसमें जब विज़िटर्स आएँगे तो बात करेंगे स्किल्स की, स्टेबिलिटी की, परिवार की, पितरों की, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ की, इस तरह की टॉक्स की बात होंगी, तो साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम इज़ ओके। फिर वेस्ट साउथ वेस्ट का जो ज़ोन है, वहाँ पे जब वेस्ट साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, वहाँ पे जब लोग आएँगे, बातें करेंगे तो वो ज़्यादा बातें करेंगे अपने बच्चों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, घर खरीदना है, कैसे खरीदें, कुछ इस तरह की प्लानिंग्स करेंगे, तो वेस्ट साउथ वेस्ट का ड्राइंग रूम भी ओके है। वेस्ट वेस्ट का ड्राइंग रूम वेस्ट इज़ बेस्ट जैसे मैंने आपको बताया। ऑलवेज़ वहाँ पे जो बात होगी, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, फ्रूटफुल टॉक्स होंगी और बिज़नेस को कैसे गेन में लेके जाना है, ये सब बातें होती हैं वेस्ट के ड्राइंग रूम्स में, तो प्रॉफिटेबल टॉक्स होती हैं बेसिकली। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो ड्राइंग रूम है, उसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि वहाँ पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के ड्राइंग रूम में जो विज़िटर आता है, तो जो घरवाले होते हैं या जो विज़िटर होता है, वो अपनी पास्ट लाइफ़ से रिलेटेड वही मतलब रोना-धोना उनका लगा रहता है। दे विल ऑलवेज़ टॉक अबाउट कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरी लाइफ़ में ये हो गया। डिप्रेसिव टॉक्स करते हैं वो लोग। और नॉर्थ वेस्ट का जो ड्राइंग रूम है, यहाँ पे नेगोशिएशंस अच्छी हो सकती हैं अगर आप बात करें लोगों के साथ बैठ के तो। और लोगों से सपोर्ट की बात होती है यहाँ बैठ के। ऑलवेज़ जो इंसान होता है वो लोगों से सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात करेगा कि लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं फिर विज़िटर जो आते हैं। एनएनडब्ल्यू का जो डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की, यहाँ पे एन्जॉय टू डिस्कस टॉक्स ऑफ देयर चॉइस एंड फील प्लीज्ड आउट ऑफ डिस्कशन। जो उनके मन मुताबिक बात होती है वो करते हैं और एंड ऑफ द डे जब वो टॉक्स खत्म होती है तो जो इंसान जो विजिटर वहां आके बातें करता है उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये ड्राइंग रूम के इफेक्ट्स हैं 16 दिशाओं में। इसको हम मैपिंग भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। केस स्टडी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट की उससे रिलेट करके, तो ऐसे ये चलता है सारा। अभी अपन बात करेंगे आगे 16 दिशाएँ और डाइनिंग रूम की। नॉर्थ का जो डाइनिंग रूम होगा, डाइजेशन इज़ पुअर इन दिस ज़ोन एज़ पीपल विल कीप थिंकिंग अबाउट करियर। खाते हुए डाइजेशन वीक होगी क्योंकि इम्यूनिटी पे जो है करियर स्ट्रेस होगा। तो नॉर्थ का जो डाइनिंग रूम है, वो अलाउड नहीं है एज़ पर वास्तु। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो डाइनिंग रूम है वो अच्छा होता है क्योंकि वो हेल्दी खाने के बारे में बात करते हैं। दे विल ऑलवेज़ थिंक अबाउट कि हेल्दी हेल्दी और हेल्दी चीज़ खानी चाहिए है। ये बॉडी के लिए ठीक है, ये नहीं है, तो वहाँ पे डाइनिंग रूम ओके है। नॉर्थ ईस्ट में इनटेक ऑफ मोर लिक्विड ई कंसीडर रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन। जो रेज़िडेंट्स हैं घर के, वो लिक्विड ज़्यादा पिएँगे नॉर्थ ईस्ट में अगर डाइनिंग रूम होगा तो। और वो जो है, बात करेंगे कि धार्मिक रूप से ये खाना चाहिए है, ये नहीं खाना चाहिए है, वेज खाएँ, नॉन-वेज नहीं खाएँ, इस तरह की बातें
वहां पे डाइनिंग रूम में होती है नॉर्थ ईस्ट के। ईएनई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो डाइनिंग रूम है, वहां पे लव टू एंजॉय फूड प्रिपरेशन एम्बियंस ऑफ द प्लेस दे ईट। जो भी वहाँ खाएगा, उसको खाना की जो प्रिपरेशन है, जैसे उसको सर्व होगा, वो उसको एन्जॉय करेगा। और जो एम्बियंस होगा डाइनिंग रूम के आसपास का, वो अपने माहौल को एन्जॉय करेगा ओवरऑल, क्योंकि फन एंड रिक्रिएशन का ज़ोन है। तो फन एंड रिक्रिएशन के ज़ोन के अंदर अगर वो आदमी बैठ के खाना खा रहा है, तो वो उसको एन्जॉय करेगा उस पर्टिकुलर मोमेंट को। ईस्ट का जो डाइनिंग रूम है, would like to invite friends and try to be more socialized, eat with them। लोगों को न्योता देते रहेंगे कि डिनर पे मेरे घर आए, लंच पे मेरे घर आए, आ जाओ अपन मिल के खाना खाते हैं। तो सोशलाइज होने का लंच और डिनर पे ऐसे रेजिडेंट्स का मनस होता है जिनका ईस्ट में डाइनिंग टेबल हो। अब हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की। ईस्ट साउथ ईस्ट का जो डाइनिंग टेबल है, वहां पे खाना खाएगा आदमी, तो क्रिटिसाइज ज्यादा करेगा खाने को। कभी उसको नमक ज्यादा लगेगा, कभी उसे मिर्च ज्यादा लगेगी, स्वाद नहीं आएगा खाने का, क्योंकि जोन क्या है चर्निंग का, तो उसमें स्क्रूटनी ही करता रहेगा खाने में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में डाइनिंग टेबल होगी तो इम्प्रूव इन डाइजेशन, विल हैव मील ऑन टाइम बट ऑलवेज इन एग्रेशन। आदमी खाना तो खाएगा, जल्दी जल्दी खाएगा, जल्दी 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 जल्दी। साउथ ईस्ट में उसको ऑलवेज जल्दी ही लगी होगी, आग लगी होगी उसे खाने खाने में, क्योंकि जोन क्या है फायर का, है ना। तो उसको होगा मैं जल्दी जल्दी खाना खा लूं। तो आगे बढ़ते हैं साउथ साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ साउथ ईस्ट में जोन ऑफ न्यूट्रिशन है, फूड गेट डाइजेस्टेड इजीली एंड स्ट्रेंथन बॉडी एंड हील। साउथ साउथ ईस्ट जो है, पावर, इम्यूनिटी, ये सब चीजें हैं, स्ट्रांग है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ का जोन है। तो क्या होगा, खाना जो खाएंगे वो अच्छे से पचेगा, पचेगा तो बॉडी को फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही मिलेगी। तो साउथ साउथ ईस्ट में डाइनिंग टेबल होना इज ओके इन वास्तु। साउथ जो है, साउथ में एडवाइजेबल एज रेजिडेंट क्रेव टू हैव मील एट होम, क्योंकि जोन जो है रिलैक्सेशन का है। ऐसे लोग बाहर खाना खाने में ज्यादा बिलीव नहीं करते, उनको ये होता है अपन घर पहुंचे फटाफट। साउथ में डाइनिंग टेबल लगी होगी तो रेजिडेंट का मनस होगा कि मैं घर जल्दी से पहुंचूं और पहुंच के घर का खाना ही खाऊंगा, मुझे तो वहां मजा आता है। ऐसे अगर कोई बात करता है तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि साउथ में इसके डाइनिंग टेबल लगी होगी। दैट इज वाई ही इज एंजॉइंग घर का फूड, आउटसाइड खाना उसको पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं साउथ से। आगे है साउथ साउथ वेस्ट का। साउथ साउथ वेस्ट का जो खाना जो खाया जाता है, वहां न्यूट्रिशन डिस्पोज हो जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो अवॉइड करना चाहिए साउथ साउथ वेस्ट के अंदर। साउथ वेस्ट के अंदर मस्ट नॉट हैव मील हेयर एज इट विल लीड टू इश्यूज लाइक टेबल मैनर्स। हाँ, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो जोन है स्किल का, तो वहां पे डाइनिंग टेबल होगी तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऑलवेज यही बात करेंगे कि तमीज से खाओ, प्रॉपरली खाओ, खाना छोड़ते नहीं है। इस तरह की बातें करके उनको स्किलफुल तरीके से खाना खाना सिखाएंगे। नाइफ ले लो, फोक ले लो, प्लेट को अच्छे से देखो, इतनी क्वांटिटी में खाओ, खाना वेस्ट नहीं करो। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो स्किलफुल टॉक करेंगे, डाइनिंग टेबल मैनर्स जिसको बोलते हैं उसे बार बार सिखाएंगे, और उन्हें मजा भी आएगा खाना खाने में, अगर बिल्कुल प्रॉपर डाइनिंग मैनर्स को कंसीडर करते हुए खाना खाया जाए वहां पे। तो अब आगे चलते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में। वेस्ट साउथ वेस्ट में ईटिंग हेयर विल मेक यू कॉन्शियस अबाउट टेबल मैनर्स। नो हाउ का जोन है ना। तो वहां पे ये होगा कि बड़ा कॉन्शियसली खाऊं मैं, लोग क्या सोचेंगे कि मुझे आता नहीं खाना, इस तरीके की मनस होगा रेजिडेंट्स का। तो वहां पे भी ओके है, अगर लग जाए डाइनिंग टेबल तो उसमें कोई इतना मेलेफिक इफेक्ट्स नहीं है उसके। वेस्ट इज बेस्ट वेस्ट इज बेस्ट लीड टू नेट गेन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड गुड हेल्थ। वेस्ट में तो आप डाइनिंग टेबल आंख बंद करके लगा लेना। आगे चलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में पीपल विल कंप्लेन अबाउट फूड एंड डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड। WNW वैसे ही जोन जो है वो डिप्रेशन का है,
तो लोग बाग क्या करेंगे, खाना खाएंगे तो उसकी ऑलवेज कंप्लेंट करते रहेंगे और एक नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट कर लेते हैं खाने के लिए। आगे चलते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट में पीपल मीट एंड हैव फूड हेयर विल गेट देयर सपोर्ट। जो लोग खाने पे मिलेंगे, जैसे कहीं लोग होते हैं वो कहते हैं खाने पे बुला लो, वहीं भाई साहब से बात कर लेंगे। तो खाने पे बुला के नॉर्थ वेस्ट में अगर डाइनिंग टेबल लगी होगी तो जिस मनस से उस व्यक्ति को, उस विजिटर को इनवाइट किया गया है, उससे वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मॉरल हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए होगी, वो खाने पे बुला के उस व्यक्ति से आप गेन कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट की डाइनिंग टेबल से। आगे चलते हैं NNW। पीपल लव देयर फूड एंड डेवलप डिफरेंट टेस्ट बड्स। खाने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अगर NNW में डाइनिंग टेबल लगी होगी तो क्या होगा कि लोग जो है अलग अलग खाना, अलग अलग वैरायटी का खाना जो है ट्राई करना चाहेंगे। कोई जापानीज खाना चाहेगा, कभी कभी इंडियन, कभी चाइनीज, कभी मुगलई, अलग अलग वेराइटीज, टेस्ट बड्स डेवलप कर लेंगे क्योंकि अट्रैक्शन किसकी तरफ हो गई, फूड की तरफ। जोन का क्या है, जो डायरेक्शन है उसकी उसकी उसका गुणधर्म क्या है, अट्रैक्शन है NNW का। तो अट्रैक्टेड किसकी तरफ हो गया, खाने की तरफ, तो फूड ही हो जाता है ऐसा आदमी। तो आगे चलते हैं। 16 डायरेक्शंस एंड टॉयलेट इफेक्ट्स, इसके बारे में अब स्टडी करते हैं। नॉर्थ में अगर टॉयलेट होगा, क्योंकि टॉयलेट का जो गुणधर्म है वो क्या है, डिस्पोज करना। तो टॉयलेट अगर नॉर्थ में होगा तो अपॉर्चुनिटी, पैसे को डिस्पोज करेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगा तो इम्यूनिटी और हेल्थ को डिस्पोज करेगा, क्योंकि डायरेक्शन ही हेल्थ और इम्यूनिटी की है। नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ऐसे लोगों को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। वास्तुशास्त्र में हर दिशा के टॉयलेट की रेमेडी है, सिर्फ एक की नहीं है, और वो है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं। और ये वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष का हेड होता है, सर। और जिसके सर में ही टॉयलेट बन गया हो, वहां ना दुआ लगे ना दवा लगे। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वास्तुशास्त्र में बंद ही करा दिया जाता है। बंद करने की विधा क्या होती है कि जैसे जो WC है उसमें 8-10 पानी की बाल्टियां डलवाएं पहले। जैसे WC की सीट निकलवा के जो मेन होल है उसमें 8-10 पानी की बाल्टियां डलवाएं। डलवाने के बाद उसके अंदर बदरी, बदरी के बाद व्हाइट पेंट से उसको पैच करवा देंगे। यही एक सॉल्यूशन होता है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का, और कोई भी नहीं है। यूजुअली देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है वो क्रॉनिक डिजीजेस देता है। जैसे कईयों को ट्यूमर, कैंसर, अल्सर, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, न्यूरो डिजीजेस ज्यादा देखे गए हैं, प्लस ये क्रॉनिक डिजीजेस भी। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बिल्कुल वर्जित है, स्ट्रिक्टली नो है वास्तु के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ENE, ENE जो जोन है वो मौज मस्ती का है। अगर वॉशरूम वहां होगा, क्योंकि टॉयलेट का जो गुणधर्म है वो डिस्पोज करना है, तो वहां पे जो है उनकी लाइफ में से फन और रिक्रिएशन डिस्पोज हो जाएगा। ईस्ट जो है, ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो उसके नेबर्स के साथ अपने रिलेशन डिस्पोज होंगे। सोशल, यानी कि सामाजिक रुतबा उसका डिस्पोज होगा। आगे चलते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट जो है एंजाइटी का है, और यहाँ पे टॉयलेट ओके होता है। यहाँ पे वॉशरूम आप बना सकते हैं एज पर वास्तु, क्योंकि जब आप डिस्पोज करेंगे वहां पे तो आपकी एंजाइटी डिस्पोज होगी वहां पे, तो इट इज ओके। आगे चलते हैं साउथ ईस्ट के जोन में। साउथ ईस्ट में क्योंकि पैसे का और फायर का जोन है तो दोनों को डिस्पोज करेगा। पैसा खर्च हो रहा है, अगर क्लाइंट कहता है भैया पैसा बर्बाद हो रहा है, तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, ये भी चेक कर लेंगे। साउथ साउथ ईस्ट जो है वो लो कॉन्फिडेंस, मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वीक होगी ऐसे इंसान की, क्योंकि जो पावर है वो कम होगी शरीर के अंदर। क्यों? क्योंकि टॉयलेट होगा, टॉयलेट उसके एट्रीब्यूट्स को उस डायरेक्शन के डिस्पोज कर रहा है। आगे चलते हैं साउथ में। साउथ में अगर टॉयलेट होगा तो उसका नेम फेम डिस्पोज हो रहा होगा, रिलैक्स नहीं रहेगा आदमी।
तो अगर रिलैक्सेशन का इशू है तो साउथ में टॉयलेट निकल जाता है। ऐसा बहुत बारी वास्तु में देखा गया है। साउथ साउथ वेस्ट क्योंकि डिस्पोजिशन का ही जोन है, तो वहां तो वॉशरूम वैसे ही ठीक है, टॉयलेट वहां ओके है साउथ साउथ वेस्ट में। आगे चलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है, क्योंकि जोन जो है स्टेबिलिटी का है, स्किल का है, रिलेशनशिप का है, पितरों का है, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे गुणधर्म डिस्पोज हो जाएंगे। बिजनेस पार्टनर्स के बीच में भी अगर साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट है तो वहां पे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे या हो रहे होंगे। फैमिली के अंदर रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, ये चेक कर लेंगे। लेट मैरिजेस का इशू है या मिसकैरेजेस का इशू है, साउथ वेस्ट का टॉयलेट जरूर चेक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जो जोन है वो आ जाती, उसके बाद जो डायरेक्शन है वो आ जाती है वेस्ट साउथ वेस्ट की। बच्चा बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हम बहुत बारी कोशिश करते हैं घर बनाने की लेकिन बन नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट का जो नो हाउ का जो जोन है और स्टडी का जोन है, सेविंग्स का भी यही जोन है कि सेविंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वॉशरूम को चेक करेंगे कि यहाँ टॉयलेट तो नहीं है कहीं। वेस्ट में फिर देखेंगे प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वेस्ट के अंदर कोई टॉयलेट तो नहीं है, ये चेक कर लेंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो है, क्योंकि जोन डिप्रेशन का है, डिटॉक्सिफिकेशन का है, तो जब हम वॉशरूम जाते हैं तो अपने आप को डिटॉक्सिफाई ही करते हैं। तो वहां तो वैसे भी यहाँ ये WNW के अंदर ओके है वॉशरूम बनाना। फिर आगे चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है, यहाँ पे बैंक बैलेंस को डिस्पोज करता है वॉशरूम, आपको सपोर्ट नहीं मिलती लोगों की, तो इसलिए यहाँ पे वर्जित है। फिर NNW में चलते हैं। NNW में अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर वॉशरूम होता है तो यूजुअली देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन को डिस्पोज कर देता है ये। तो इसीलिए यहाँ पर भी टॉयलेट वर्जित होता है। इनकी रेमेडीज भी हैं टॉयलेट की। ऐसा नहीं है कि हमें ये टॉयलेट, ये किचन, ये बेडरूम्स तुड़वाने हैं, ऐसा नहीं है। जो वास्तु है इसके अंदर बिना तोड़फोड़ के भी रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज वाले पार्ट में हम आगे कवर करेंगे। आगे चलते हैं। 16 डायरेक्शन एंड लॉन्ज रूम इफेक्ट्स, इसके बारे में अब डिस्कशन कर लेते हैं। नॉर्थ में अगर लॉन्च रूम होगा तो जो यहाँ डिस्कशंस होंगी वो रिलेटेड टू ग्रोथ होगी। मेंबर्स विल एडवाइस ईच अदर कि कैसे पैसा कमाना है, प्लानिंग्स का वर्क ज्यादा होगा यहाँ पे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जो होगा तो जो डिस्कशंस होंगी वो रिलेटेड होंगी हेल्थ से, कि आगे अपनी हेल्थ को कैसे और करें बेटर, कैसे फिट रहें, जिम इक्विपमेंट्स, इनके बारे में डिस्कशंस होंगी। आयुर्वेदा और फिटनेस, रेगुलर चेकअप्स बॉडी का, इन चीजों के बारे में डिस्कशंस होंगी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में होगा तो क्या होगा कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी वो होगी रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर, क्रिएटिव टॉक्स के ऊपर, क्लैरिटी के ऊपर, फोकस के ऊपर, माइंड से रिलेटेड टॉक्स होंगी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ENE में लॉन्च रूम होगा तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट जो है, ENE में जो लॉन्च रूम होगा ये लाइफस्टाइल के ऊपर टॉक्स होंगी, फन एंड रिक्रिएशन के ऊपर होगी, तो ENE तो बेस्ट है लॉन्च रूम के लिए। ईस्ट के अंदर अगर लॉन्च रूम होगा तो आ, तो लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि कंपेयर करेंगे अपने लाइफस्टाइल को अपने नेबर्स के साथ, सोसाइटी के साथ, इन चीजों के ऊपर चर्चा होगी। आगे चलते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर लॉन्च रूम होगा तो विल टॉक इन डिटेल्स इवन अ स्मॉल टॉपिक, इम्बैलेंस हेयर विल लीड टू आर्गुमेंट। कई बारी क्लाइंट कहते हैं भैया सब कुछ ठीक होता है, जैसे ही लॉन्च रूम में बैठते हैं बात करना शुरू कर देते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं या हमारी आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। तो वो देख लेते हैं कि ESC का लॉन्च रूम तो नहीं है, क्योंकि ESC चर्निंग का है, छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बन जाता है यहाँ पे बात करने पर। तो ये ध्यान रखते हैं। साउथ ईस्ट जोन ऑफ फायर है, कैश है, यहाँ पे जो डिस्कशंस होंगी वो हीटेड हो सकती हैं, आर्गुमेंटेटिव डिस्कशंस हो सकती हैं विद योर लव वंस एंड फैमिली मेंबर्स। और पैसे से मनी माइंडेड, पैसा पैसा और पैसे की ही टॉक्स होंगी बस। तो साउथ ईस्ट का जो लॉन्च रूम है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं।
साउथ साउथ ईस्ट में जो होगा, ये आपके लो मूड्स को एनहेंस कर देगा। यहाँ पे विल एनहेंस लो मूड ऑफ अ फैमिली मेंबर बाय चैटिंग विद ईच अदर। साउथ साउथ ईस्ट में एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के लो मूड्स को एनहेंस करें कर सकते हैं, करते हैं। और यहाँ पे लॉन्च रूम जो है ओके होता है। यहाँ पे जब बातें होती हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करने की भी बात होती है, मेंटली एंड इमोशनली। ठीक है, आगे चलते हैं। साउथ में होगा लॉन्च रूम बेस्ट है, रिलैक्स्ड रहोगे, काम रहोगे, जोन ही यही है। तो जो बातें होंगी वो बड़ी रिलैक्सफुल टॉक्स होंगी विदाउट हीटेड आर्गुमेंट्स। साउथ साउथ वेस्ट का जो वॉश जो सॉरी साउथ साउथ वेस्ट का जो लॉन्च रूम होगा, यहाँ पे कोई भी बात का हेल्दी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, वेस्टफुल टॉक्स होंगी यहाँ पे। तो लिखा भी यही है, डिस्कशन हेयर रीच टू विल नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन एंड वेस्ट की फीलिंग आएगी। साउथ वेस्ट में अगर आपका लॉन्च रूम होगा सिटिंग हेयर, एल्डर्स विल फॉलो एल्डर्स विल बी फॉलोड एंड टॉक मोर अबाउट एंसेस्टर्स एंड एडवाइज यंगर टू शो सेम टू देम। यानी कि साउथ वेस्ट में लॉन्च रूम होगा तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर के जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में बच्चों को बताएंगे कि क्या हमारे रीति रिवाज हैं, क्या कल्चर्स हैं, और बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। तो अच्छा है, रिलेशनशिप का है, पितरों का है, सिस्टर्स का है, स्किल का है। तो लॉन्च रूम यहाँ पे ओके है। वेस्ट साउथ वेस्ट में members would love to share their knowledge, experience and help youngers in develop their skills। क्योंकि स्टडी का जोन है, तो जो जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं बड़े बुजुर्ग वो लॉन्च रूम में अपने परिवार के साथ साझा करेंगे। और उससे क्या होगा कि जो उनकी आगे की पीढ़ी है वो भी उनसे सीखेगी। तो यहाँ पे लॉन्च रूम ओके होता है। आगे चलते हैं वेस्ट में। मेंबर्स विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथिंग रिलेशनशिप, wealth, profit, members will share their feeling and get relief from blocked mind। हाँ, ये तो WNW का है। वेस्ट के अंदर जो है क्या होगा, वेस्ट के अंदर अगर लॉन्च रूम होगा तो प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे वो लोग। तो ओके होता है, वेस्ट इज बेस्ट एज आई सेड। उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जब लॉन्च रूम होगा तो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ खुल के बात करेंगे और जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस होंगी, जो भी मतभेद होंगे, उनको दूर करेंगे एक दूसरे के साथ। रो लेंगे, कहीं रोने का मन करेगा तो एक दूसरे के साथ बैठ के रो के अपना मन हल्का कर लेंगे। आगे चलते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट का जो लॉन्च रूम होगा उसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब भी कोई बात होगी तो बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं हूं, तू टेंशन ना ले, अपन देख लेंगे, सारे मिलके झेल लेंगे, सारे मिलके इसको फेस कर लेंगे। तो वो इस तरह की टॉक्स होती हैं नॉर्थ वेस्ट के लॉन्च रूम के अंदर। फिर आगे चलते हैं NNW। NNW का जो लॉन्च रूम होगा वहां पे हर बंदा अपनी ही बातों में मस्त होगा, एक दूसरे की बातों को एंजॉय करेंगे। बच्चा है तो बच्चे की बात को बड़े एंजॉय कर लेंगे, बड़े हैं तो बच्चे हैं तो बड़े बच्चे बड़े की बात को एंजॉय कर लेंगे। सब एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं NNW में। तो NNW का लॉन्च रूम भी ओके होता है। आगे चलते हैं। 16 डायरेक्शन स्टोर रूम प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अब देखते हैं कि स्टोर रूम इन 16 दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में अगर होते हैं तो उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। नॉर्थ में अगर स्टोर रूम होगा तो अवॉइडेबल है, मस्ट अवॉइड एज इट हैम्पर द करियर एंड ग्रोथ ऑफ रेजिडेंट्स। स्टोर का एक एट्रीब्यूट ये भी होता है कि वो अर्थ होता है, और नॉर्थ का जो जोन है या डायरेक्शन है उसकी जो तत्व है वो पानी है। तो अर्थ पानी को कंट्रोल करती है, इसलिए नॉर्थ में स्टोर रूम वर्जित है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टोर रूम होगा तो हेल्थ को इफेक्ट करेगा, मस्ट अवॉइड। नॉर्थ ईस्ट में भी मस्ट अवॉइड, क्योंकि हैवी एलिमेंट अगर अर्थ एलिमेंट अगर वाटर जोन में आ गया है, पानी के तत्व में अगर पृथ्वी आ गई है तो मेंटल ब्लॉकेज करेगी, हैवीनेस की फीलिंग रहेगी दिमाग में। तो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टोर रूम है वो भी अवॉइड करना चाहिए। ENE मेंबर फील प्लीज्ड इन कलेक्टिंग यूजलेस आर्टिकल। हर चीज में मजे आएंगे उनको, ये मेरे काम की चीज है, ये फन रिक्रिएशन की चीज है। हाँ, इसको हर चीज को वो जोड़ता रहेगा। जो बेकार की चीजें होंगी वो भी स्टोर रूम में इकट्ठी होती रहेंगी अगर ENE में
स्टोर रूम होगा तो। ईस्ट में होगा तो सोशल एसोसिएशंस को हैम्पर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस रहे सोसाइटी में, लोग मुझे पूछें। वो इसी में ही बस रहेगा कि लोग मुझे पूछें, लोग मुझे पूछें। इसलिए ईस्ट का स्टोर रूम भी सोशल एसोसिएशंस को ब्लॉक करता है, इसलिए उसे अवॉइड ही करना चाहिए। ESC में गुड प्लेस टू स्टोर एज इट रिड्यूस एंजाइटी एंड अनवांटेड फ्लो ऑफ थॉट्स। अब हैवी चीज आ गई ESC में, तो जो उसके चर्निंग का प्रोसेस है वो दबेगा, थोड़ा सप्रेस होगा। तो ESC में स्टोर रूम इज ओके, राइट। साउथ ईस्ट जो है जोन ऑफ फायर मनी है, तो फायर और मनी के जोन में अगर हैवी आइटम आ जाएगी, जैसे कि स्टोर रूम आपने बना दिया, तो वो वहां पे सप्रेस हो जाएंगे उसके गुणधर्म, तो स्लो हो जाएगा पैसा। साउथ साउथ ईस्ट में एडवाइजेबल एज हेयर इट विल गिव कॉन्फिडेंस, पावर एंड स्ट्रेंथ। जोन ही पावर एंड स्ट्रेंथ का है, और उसमें स्टोर रूम आ गया तो उसको स्ट्रेंथ देगा, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को। साउथ साउथ ईस्ट में इज ओके एज पर वास्तु, आप बना सकते हैं वहां पे स्टोर रूम। साउथ के अंदर एडवाइजेबल एज हेयर इट विल रिलैक्स माइंड एंड रिमूव अनवांटेड फियर। माइंड को काम रखेगा यहाँ पे स्टोर रूम, बेवजह के कोई भय नहीं रहेंगे जीवन में। ऐसा नहीं लगेगा कि हाय अब अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। वो जो वर्ड है ना, वो नेगेटिव नहीं निकलते हैं। फिर वो आदमी कहता है देख लेंगे, फिर वो हाय नहीं बोलता, वो कहता है देख लेंगे, कुछ नहीं होता, सब ठीक होगा, ऐसी बातें करता है। तो साउथ में स्टोर रूम इज ओके। SSW में अनवांटेड स्टफ कैन बी स्टोर हेयर, यूजफुल एंड वैल्यूएबल गुड्स मस्ट नॉट स्टोर, क्योंकि डिस्पोजिशन का जोन है। तो जो तुम्हें नहीं चाहिए है, अनवांटेड स्टफ है, वो SSW में तुम स्टोर कर सकते हो। फिर साउथ वेस्ट आ जाता है। वैल्यूएबल्स कैन बी स्टोर्ड हेयर, अवॉइड जंक, डैमेज एंड वेस्टफुल गुड्स। जो आपके वैल्यूएबल गुड्स हैं, वर्किंग कंडीशन में है, वो साउथ वेस्ट में आप लगा सकते हो स्टोर के अंदर। लेकिन ध्यान रखें, जो भी स्टोर रूम है, जो भी डायरेक्शन है जिनमें स्टोर रूम ओके है, वहां पे मिट्टी ना हो ज्यादा, स्टोर रूम ऑर्गेनाइज्ड हो प्रॉपर तरीके से, स्टोर रूम में हर एक चीज आपकी अपनी जगह पे पड़ी हो, मेसी ना हो बस। ये इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में। वेस्ट साउथ वेस्ट में स्टोर रूम इज गुड हेयर टू, बट अवॉइड जंक एंड वेस्ट गुड्स। यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन जंक और वेस्ट गुड्स को अवॉइड करें। कोई भी चीज जिसके ऊपर रस्ट लगना शुरू हो जाए, स्टोर रूम से उसको डिक्लटर कर देना, या उसका रस्ट क्लीनर लगा के वो जो जंग लग रहा है उसे क्लीन कर देना। आगे चलते हैं वेस्ट। वेस्ट में आयरन सेफ कैन बी प्लेस्ड बट नो जंक एंड वेस्ट गुड हेयर। आप लोहे की अलमारी वेस्ट में लगा सकते हैं, लेकिन वही जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कोई भी वेस्टफुल प्रोडक्ट को ना रखें वहां पे, जो काम नहीं करती, बिल्कुल व्यर्थ है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं, वो चीजें आप वहां पे अवॉइड करें। और जंग लगी हुई चीजों को तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा आप। कोई कूड़ा कचरा, ये डब्बे, ये सब चीजें वेस्ट में नहीं रखना, ठीक है। आगे चलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आइडल लोकेशन विल ब्लॉक लो मूड्स। WNW का जो जोन है वो डिप्रेशन का जोन है, डिटॉक्सिफिकेशन का। वहां पे आप स्टोर रूम बना सकते हैं। आगे चलते हैं नॉर्थ वेस्ट। एनदर आइडल जोन विल सिक्योर बैंकिंग पोजीशन एंड सपोर्ट। नॉर्थ वेस्ट में स्टोर रूम बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो ऑर्गेनाइज्ड हो। नॉर्थ वेस्ट जो है वो सपोर्ट का जोन है, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्थ वेस्ट में राजा महाराजा राशन रखते थे अपना, जितना उनका की अपनी जीविका का, अपने जीवन का जो सपोर्ट है वो खाना है, फूड है। तो फूड वहां रखा जाता था, उसका स्टोर किया जाता था वहां पे। तो नॉर्थ वेस्ट में स्टोर रूम बना सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ की सपोर्टिव चीजें हैं वो आप वहां पे उस स्टोर रूम में रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े सपोर्ट की, तो उस टाइम पे वो आपके लिए अवेलेबल हो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मस्ट अवॉइड एज फीमेल इन रिड्यूस अट्रैक्शन अमंग मेंबर्स। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में स्टोर रूम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि घर की जो फीमेल्स होती है उनका अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में स्टोर रूम नहीं बनाना। आगे बढ़ते हैं।
16 डायरेक्शंस एंड प्रेयर रूम या पूजा रूम भी कह सकते हैं इसको। नॉर्थ में किसकी पूजा करनी चाहिए? नॉर्थ में वास्तुशास्त्र में लिखा है कि यक्ष साधना करनी चाहिए, लक्ष्मी एंड गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी जो होते हैं वो आपका जो चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड है उसको लीड करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल गणेश जी जब होंगे घर के अंदर तो कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है। तो इसीलिए घर में कहा जाता है वास्तु के हिसाब से कि एक ही मूर्ति या फोटो गणेश जी की बहुत होती है। दूसरी चीज, गणेश जी को कभी भी कई लोग बंधन बांध या घर की एंट्रेंस चौखट पे गणेश जी लगा देते हैं, वास्तुशास्त्र में वर्जित होता है। क्योंकि गणेश जी पूजनीय है, वो कोई द्वारपाल नहीं हो सकते हम लोगों के। तो इसीलिए गणेश जी को अ, जैसे चौखट के ऊपर जो दीवार होती है उस पे कहीं लोग एंट्रेंस पे लगा देते हैं आगे पीछे करके, नहीं करना ऐसा। पूजनीय है, उन्हें उन्हीं का ही स्थान दीजिए, और वो स्थान होता है मंदिर के अंदर जहाँ पे आप पूजा करते हैं। और मल्टीपल गणेश जी घर में जब होते हैं तो कंफ्यूजन लीड करते हैं, क्योंकि मल्टीपल माइंड्स चलते हैं फिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आइडल फॉर शिव परिवार, धनवंतरी जी एंड अश्विनी कुमार, इनकी पूजा यहाँ की जाती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आइडल फॉर किसी भी भगवान की आप पूजा करें, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो ही ब्लेसिंग्स की है, वो तो ईशान कौन है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आइडल फॉर राधा कृष्ण जी, हेयर मेंबर्स विल गेट रिचार्ज क्विकली आफ्टर प्रेयर्स। राधा कृष्ण जी की पूजा आप ईएनई में कर सकते हैं, क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण की फोटो को देखते हैं राधा जी के साथ या मूर्ति को देखते हैं, तो हमें एक फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, रिजुनवेशन, रिफ्रेशमेंट फील होता है। तो ईएनई आइडल जोन है फॉर राधा कृष्ण जी की पूजा के लिए। ठीक है, ईस्ट के अंदर आप जो है राम दरबार लगा सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है। ईएससी यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट रेकमेंडेड फॉर स्टॉक ब्रोकर्स ओनली। जो लोग चर्निंग का काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर चर्निंग करनी है, वो वहां पे पूजा कर सकते हैं। अदरवाइज अवॉइडेबल है, अवॉइड है तो कर अवॉइडेबल है तो अवॉइड कीजिए वहां पे। ठीक है, ईएससी में सिर्फ वही लोग पूजा करें जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर है, बाकी लोग अवॉइड ही कीजिएगा। साउथ ईस्ट में माँ दुर्गा की पूजा होती है। साउथ साउथ ईस्ट में हनुमान जी की पूजा होती है, कॉन्फिडेंस का जोन है। हनुमान जी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हनुमान जी की पूजा साउथ साउथ ईस्ट में। साउथ में माँ काली की पूजा होती है। ठीक है, उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट में अघोरी जो होते हैं, वो अघोरी वहां पे पूजा करते हैं साउथ साउथ वेस्ट में। तो मंदिर अदरवाइज जो घरों में मंदिर होता है साउथ साउथ वेस्ट में अवॉइड कीजिएगा। साउथ वेस्ट में जो है विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, और आपके जो टूल्स हैं उनको रखकर आप वहां पे पूजा कर सकते हैं। तो साउथ वेस्ट में पितरों की भी पूजा होती है। आगे चलते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट माँ सरस्वती की पूजा होती है, क्योंकि जैसा मैंने डिस्कस किया बार बार आपको, आ, बोध आना, ज्ञान आना, तो माँ सरस्वती लीड करती हैं एजुकेशन को। तो इसीलिए वेस्ट साउथ वेस्ट में माँ सरस्वती की पूजा होती है। वेस्ट के अंदर जो आपके गुरु हैं, जैसे साईं बाबा हो गए, भूदेवी हो गई हैं, जिनकी हम विद्या पढ़ रहे हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके गुरु हैं उनकी भी पूजा आप वेस्ट में कर सकते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यक्ष पूजा होती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर आइडल रहता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यक्ष पूजा करना। बाकियों को, बाकी जो देवता हैं उनकी पूजा अवॉइड ही कीजिएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में आप एंसेस्टर्स की पूजा भी कर सकते हैं, ताकि आपको उनका सपोर्ट मिले। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो तांत्रिक पूजाएं होती हैं, जो तंत्र से रिलेटेड होती हैं, वो आप कर सकते हैं। बाकी कोई भी पूजा या पूजा घर बनाना, उसको अवॉइड कीजिएगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर। आगे चलते हैं, 16 डायरेक्शंस, 16 दिशाएं, और किचन के इफेक्ट को पढ़ते हैं। क्या है? नॉर्थ जोन ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अगर अग्नि होगी तो ये जल जाएंगे। ठीक है, हैम्पर करेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में इम्यूनिटी को खराब करेगा किचन। नॉर्थ ईस्ट में कंफ्यूजन, एग्रेशन,
ये लेके आएगी किचन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मेंबर्स विल क्रेव फॉर फन, सिर्फ फन फन और फन, एम्बिशियस होने की बजाय मौज मस्ती की तरफ जाने की सोचेंगे, पर मिलेगी नहीं, क्रेविंग ही होती रहेगी बस, कि मेरे को और फन चाहिए, ऐसा सा मूड बनेगा। उसके बाद ईस्ट के अंदर एवरेज रिजल्ट इन दिस जोन, ना बहुत अच्छे ना बुरे। इस अगर कोई कहता है क्लाइंट कि सर मेरी एसोसिएशंस में तो आग ही लग रही है, तो किचन ईस्ट में है। ठीक है, सोशली लोग जो है बहुत एग्रेसिव बात करते हैं हमारे साथ, किचन ईस्ट में है। तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे वो आगे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ईएससी, ईएससी जो जोन है वो, वहां पे ईएससी जो डायरेक्शन है, अगर वहां पे किचन होगी तो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगी और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। डायबिटीज भी देखी गई है अगर ईएससी में किचन होती है तो। साउथ ईस्ट आइडल जोन इंप्रूव करता है, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन ही फायर का है, और फायर के जोन में ही अगर फायर होगी तो बेस्ट है, आपका पैसे का इनफ्लो होगा उसके वहां पे, तो बेस्ट इज साउथ ईस्ट। अग्नेय कोण जिसको बोलते हैं वास्तु में, तो वहां पे किचन वास्तु शास्त्र के हिसाब से दी बेस्ट होती है। साउथ साउथ ईस्ट अनदर गुड जोन, इट डेवलप कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो फूड कुक्ड इज डिलीशियस हेयर। साउथ में जो है इट ब्रिंग्स नेम फेम, मेंबर लिव रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट के अंदर अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो भी खाना यहाँ बनेगा उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्पोज हो जाएंगे। तो साउथ साउथ वेस्ट में जो किचन है उसको अवॉइड करना चाहिए, खाने की वेस्टेज ज्यादा होती है। साउथ वेस्ट जो है, यहाँ पे अगर किचन होती है तो इट लीड्स टू रिलेशनशिप आर्गुमेंट्स, एग्रीवेशंस और डिले मैरिजेस, रिश्तों में खटास आती है। इसलिए साउथ वेस्ट के अंदर अवॉइड करनी चाहिए है किचन, ना हो तो बेटर है। वेस्ट साउथ वेस्ट में जो है किचन, वो पढ़ाई को और आपकी सेविंग्स को इफेक्ट करती है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में भी किचन वर्जित है। वेस्ट में जो है किचन होने होनी नहीं चाहिए है, क्योंकि वेस्ट की जो किचन है वो, इसको यहाँ थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें लिखा है आइडल लोकेशन, इम्प्रोवाइज गेन इन लाइफ, ये नहीं है ऐसा, क्योंकि स्पेस एलिमेंट है और किचन वेस्ट में होती है तो आग लगा देती है। तो यहाँ थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, वेस्ट में किचन वर्जित है, नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में नॉट एडवाइजेबल अगेन, क्योंकि जो सपोर्ट चाहिए है उनमें आग लग जाएगी। एनएनडब्ल्यू में क्रिएट डिस्टरबेंस, अट्रैक्शन जला देगी, क्योंकि जोन ही अट्रैक्शन का है। तो ये थे 16 जोन और किचन के इफेक्ट्स। ये थोड़ा करेक्शन जरूर कर लीजिएगा वेस्ट वाला, इसमें लिखा है आइडल जोन, इम्प्रोवाइज गेन इन लाइफ, इट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं है, अगर किचन वेस्ट में होगी तो गेन्स में आग लगेगी और ग्रोथ जो है वो भी, क्योंकि किचन जो है उसका एट्रीब्यूट क्या है, आग लगाना। तो ये, और वैसे भी फायर जो है वो स्पेस को कंट्रोल करती है, तो यहाँ थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। 16 डायरेक्शंस, स्टेयर्स, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक प्रैक्टिसेस। अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक मूवमेंट की। अगर ये उंगली है ऐसे सपोज कीजिए, और इसको हम क्लॉकवाइज करेंगे तो ये क्लॉकवाइज ऐसे होगी, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे होगी, करेक्ट है। तो ये प्रैक्टिस करना, क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक, ये क्लॉक, और ये एंटी क्लॉक। ठीक है, जैसे ये एरो आया हुआ है। तो अगर हम एक स्क्रू को देखें, जब वो क्लॉकवाइज जाता है अंदर, हाँ, तो वो क्या करता है, क्लॉकवाइज अगर स्क्रू घूमेगा तो वो अंदर की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो बाहर की तरफ आएगा। ऐसा ही स्टेयर्स के साथ है, अगर स्टेयर्स क्लॉकवाइज है तो जिस भी दिशा में है उस दिशा के गुण धर्म को कॉम्प्रेस कर देती है, दबा देती है, और एंटी क्लॉक है तो उस दिशा के गुण धर्म को एनहेंस कर देती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर नॉर्थ में एंटी क्लॉक स्टेयर्स होंगी तो उसकी मनी और अपॉर्चुनिटीज के जो डायरेक्शन मनी एंड अपॉर्चुनिटी की है तो वहां एनहेंस करेगी।
वहां पे नॉर्थ में एंटी क्लॉक स्टेयर्स ही अच्छी है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी एंटी क्लॉक स्टेयर्स अच्छी हैं। नॉर्थ ईस्ट में एंटी क्लॉक स्टेयर्स अच्छी हैं क्योंकि प्रोवाइड करेगी क्लैरिटी एंड अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी एंटी क्लॉक ही अच्छी है, हैप्पीनेस एंड जॉय इन लाइफ को एनहेंस करेगी। ईस्ट के अंदर सोशल कनेक्शंस एनहेंस करेगी एंटी क्लॉक स्टेयर्स। ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर क्लॉकवाइज स्टेयर्स अच्छी होती हैं क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। साउथ ईस्ट के अंदर अगर एग्रेशन है, घर के अंदर एग्रेशन की प्रॉब्लम है तो क्लॉकवाइज, और अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। साउथ साउथ ईस्ट में एंटी क्लॉक क्योंकि मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ एनहेंस करेगी। साउथ के अंदर एंटी क्लॉक सेम रिलैक्सेशन नेम फेम इसके गुणधर्म जो है इस दिशा के उसको एनहेंस करेगी एंटी क्लॉक। साउथ के अंदर जो मैंने बताया है कि नेम फेम, साउथ साउथ वेस्ट के अंदर क्लॉकवाइज अच्छी होती है ताकि पैसे की वेस्टेज और वाइटल एनर्जीज की वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो क्लॉकवाइज साउथ साउथ वेस्ट में स्टेयर्स अच्छी होती है। साउथ वेस्ट में एंटी क्लॉक ताकि स्टेबिलिटी और स्किल एनहेंस हो। वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर एंटी क्लॉक इंक्रीज एबिलिटी टू नो हाउ ताकि तुम्हें बोध आ जाए कि कैसे करनी है चीजें, सेविंग्स भी बढ़ाएगी और बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें भी वृद्धि होगी अगर एंटी क्लॉक स्टेयर्स होंगी वेस्ट साउथ वेस्ट में। तो वेस्ट के अंदर एंटी क्लॉक ताकि गेन्स एंड ग्रोथ लाइफ में बढ़े। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्लॉकवाइज ताकि डिप्रेशन जो है उसकी कोई डिप्रेसिव ना रहे, मूड पास लाइफ ब्लॉकेजेस जो हैं, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं ये कम से कम हो, इस डायरेक्शन के गुणधर्म को दबा दे, इसलिए क्लॉकवाइज। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट में एंटी क्लॉक अच्छी होती है ताकि आपको सपोर्ट मिले जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत हो, और बैंकिंग का भी तो जोन है ताकि फाइनेंशियल बैंकिंग यहाँ पे आपकी वृद्धि हो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है यहाँ पे एंटी क्लॉक अच्छी होती है ताकि रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे। तो समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि मेरे स्टेयर्स के नीचे डब्ल्यूसी बना हुआ है यानी कि वॉशरूम बना हुआ है तो वो ठीक है या गलत है, तो वो जोन के हिसाब से और एंटी क्लॉक के हिसाब से या क्लॉकवाइज के हिसाब से देखा जाएगा कि किस दिशा में बना हुआ है। सपोज कीजिए कि साउथ साउथ वेस्ट में है स्टेयर्स और एंटी क्लॉक स्टेयर्स हैं और उसमें नीचे डब्ल्यूसी भी बना हुआ है तो वो तो बेस्ट है ना, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट तो जोन ही डिस्पोजेबल का है और एंटी क्लॉक स्टेयर्स जो है वहां पे ओके होती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के नॉर्थ के अंदर, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कोई कहता है कि साउथ साउथ वेस्ट में मेरे डब्ल्यू सी है स्टेयर्स के नीचे और आप देखते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट में क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं और डब्ल्यू सी भी वहां पे है तो वो तो बेस्ट हो गया, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट तो जोन ही डिस्पोजेबल का है और क्लॉकवाइज जो स्टेयर्स हैं वो उसके वेस्टेज वगैरह के जो एट्रीब्यूट है उसको ऑलरेडी सप्रेस करेगी, तो वो तो बेस्ट हो गया वहां पे। फिर नॉर्थ में देख लेंगे, सपोज किसी के नॉर्थ में अगर एंटी क्लॉक स्टेयर्स हैं और साथ में डब्ल्यू सी बना हुआ है तो डब्ल्यू सी का इफेक्ट उसको आएगा, उसकी अपॉर्चुनिटीज को डिस्पोज करेगा, लेकिन एंटी क्लॉक जो स्टेयर्स हैं वो बेस्ट हो जाती है नॉर्थ के अंदर, तो डब्ल्यू सी को ही ट्रीट करेंगे फिर उस केस के अंदर सिर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू डिसाइड राइट डायरेक्शन फॉर राइट इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स इन लाइफ। टीवी है, 16 दिशाओं में टीवी जो है वो कौन सी दिशा में क्या इफेक्ट देगा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्थ में होगा तो ऐसा देखा गया है कि जो रेजिडेंट्स हैं वो दे विल वॉच मोर करियर रिलेटेड प्रोग्राम्स टीवी के अंदर। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगा तो हेल्थ रिलेटेड, नॉर्थ ईस्ट में होगा टीवी तो धर्म कर्म की जो प्रोग्राम्स आते हैं धार्मिक प्रोग्राम्स उनको पढ़े उनको देखेंगे रेजिडेंट्स, उनको देखने में मजा आएगा उन्हें। ईएनई में होगा तो स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोग्राम्स ज्यादा देखे गए हैं। ईस्ट में होगा तो लोग जो है न्यूज वगैरह ज्यादा देखते हैं या सोशल रिलेटेड प्रोग्राम्स को ज्यादा देखते हैं। ईएससी में होगा तो स्ट्रेसफुल जो एपिसोड्स आते हैं जिसमें रोना धोना होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको आदमी ज्यादा देखता है। और साउथ ईस्ट में होगा, साउथ ईस्ट के अंदर मेंबर्स विल वॉच
ज़्यादा ये जो फायर रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल हो गया, सनसनी हो गया, और आपका ये मनी रिलेटेड प्रोग्राम्स हो गए, कौन बनेगा करोड़पति, इस तरह के प्रोग्राम्स को ज़्यादा देखते हैं। अगर टीवी साउथ साउथ ईस्ट में होगा, तो वो योगा, एरोबिक, जुम्बा, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। न्यूट्रिशन से रिलेटेड खाना कैसे बनाएँ, न्यूट्रिएंट खाना, हेल्दी फूड कैसे बनाएँ, तो ये साउथ साउथ ईस्ट से रिलेटेड टीवी अगर वहाँ पे होगा उस डायरेक्शन में, तो लोग ये देखना पसंद करेंगे। साउथ के अंदर अगर टीवी होगा, तो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक कामिंग म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे, मेडिटेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखना पसंद करेंगे साउथ के अंदर। साउथ साउथ वेस्ट में टीवी होगा, तो ऐਵੇਂ ही बैठे रहेंगे, वेस्ट करेंगे अपना टाइम, कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं कोई लॉजिकल चीज देखें, कुछ भी देख लेंगे, बस बैठे हुए अपना टाइम वेस्ट करेंगे। साउथ वेस्ट में होगा, तो जो लव, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, रिश्तों से रिलेटेड प्रोग्राम्स, उनको देखना पसंद करेंगे। स्किल्स कैसे कोई एनहेंस करे, ऐसा कोई जैसे कि हाउ टू मेक फूड वाली क्लासेस होती हैं, खाना कैसे बनाएं अच्छे से, या कुछ भी इस तरह की कोई क्लासेस जो होती हैं, क्रिएटिव क्लासेस, उनको देखना पसंद करेंगे टीवी के ऊपर। वेस्ट साउथ वेस्ट में होगा, तो बच्चों की पढ़ाई हैम्पर होगी, क्योंकि अब वो बच्चा उसके ऊपर कार्टून देख रहा होगा। तो जैसे ही आप बच्चे को कहेंगे पढ़ ले, वेस्ट साउथ वेस्ट का जो जोन है पढ़ाई का है, तो उसके दिमाग में कार्टून चलना शुरू हो जाएगा। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में सिर्फ स्टडी टेबल ही बेस्ट है बच्चों के लिए। टीवी वगैरह, गेमिंग, ये सब उनके हटा के ईएनई में रखवा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद वेस्ट का जो जोन है, वेस्ट के जोन में ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें ज्यादा देखेगा इंसान, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, बिजनेस ओरिएंटेड न्यूज, इकोनॉमी, ये सब बातों को ज्यादा एनालाइज करता है टीवी के ऊपर। डब्ल्यू का जो जोन है, वहां पे जो घर के मेंबर्स हैं वो इमोशनल प्रोग्राम देख देख के रोएंगे, कोई इमोशनल मूवी देख लेंगे और फिर उनको रोना आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट के अंदर जब टीवी होगा, तो वहां पे लोग जो हैं वो एक्टिंग करना सीखेंगे, लोगों से इमोशनल ब्लैकमेल करके सपोर्ट कैसे लेते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट का टीवी एक्टिंग देता है, लोगों को ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले से बात करके कैसे रो धो के सपोर्ट लेनी है, या थोड़ी एक्टिंग करके उसको बता के कि मेरी मजबूरी है, कैसे उससे सपोर्ट लेनी है। एनएनडब्ल्यू में अगर टीवी होगा, तो यहाँ पे टीवी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 दिशाएं, लैपटॉप एंड कंप्यूटर प्लेसमेंट। अब कंप्यूटर जो है या लैपटॉप जो है, उसका पर्पस क्या है, उससे मैपिंग करेंगे। अगर उसका पर्पस सोशल चैटिंग है, सिर्फ फेसबुक है, तो एक अलग चीज हो गई। और अगर वो करियर से रिलेटेड है, तो उसकी मैपिंग जोन वाइज अलग कर लेंगे। जैसे कि अगर आदमी जॉब ढूंढ रहा है, अगर आदमी जॉब ढूंढ रहा है, तो नॉर्थ, क्योंकि जोन ही अपॉर्चुनिटी का है, तो वहां बैठ के अगर जॉब ढूंढेगा तो बेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लैपटॉप के ऊपर जो ब्राउजिंग होगी, वो करेगा, हेल्थ से रिलेटेड ब्राउजिंग करेगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज्यादा रिलीजियस वीडियोस देख लेगा या आर्टिकल्स पढ़ लेगा रिलीजियस। ईएनई में जो लैपटॉप के ऊपर ब्राउजिंग होगी, वो कोई मूवी वूवी या कॉमेडी शो देख के अपने आप को रिफ्रेश और फन लविंग प्रोग्राम्स देख के अपने आप को रिजनरेट कर लेगा। ईस्ट के अंदर अगर ब्राउजिंग करेंगे लैपटॉप पे या कंप्यूटर के ऊपर, तो ग्लोबल एसोसिएशन, फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीजों के ऊपर अपनी एसोसिएशंस बनाएंगे। ईएससी में डेटा एनालिस्ट और रिसर्चर्स के लिए तो आइडल है, बट बाकी लोग जो है ऐसे ही खाली बैठ के अपना टाइम खराब करेंगे ब्राउजिंग करके। साउथ ईस्ट में चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए बेस्ट है लैपटॉप पे काम करना, क्योंकि वो टैक्सेशन रिलेटेड कुछ न्यूज पढ़ लेंगे, कुछ ब्राउज कर लेंगे। आईटी ऑफिसर्स के लिए भी अच्छा है, सीएफओस के लिए भी अच्छा है। साउथ साउथ ईस्ट जो है, आइडल फॉर दोज हु वांट टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट फीलिंग टायर्ड। जो लोगों ने लंबी लंबी शिफ्टें करनी है, बहुत देर तक कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है या ब्राउजिंग करनी है, उनके लिए साउथ साउथ ईस्ट का जोन बेस्ट है, क्योंकि ये आपकी मेंटल और फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ को भी देखता है। साउथ जो है, गुड फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिन वर्क, क्योंकि रिलैक्स्ड रहना होता है मैनेजमेंट के साथ, आपको अपना टेम्परामेंट जो है वो लूज नहीं करना होता। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के जो वर्क हैं, वो आप लैपटॉप पे
साउथ में बेस्ट बैठ के कर सकते हैं। साउथ साउथ वेस्ट जो होता है, अगर वहां पे कंप्यूटर लैपटॉप आईपैड आपका पड़ा है तो वो ऑफ्टन रिपेयर मांगेगा। साउथ वेस्ट के अंदर आइडल फॉर डिजाइनिंग स्किल वर्क, जो भी आप क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए अपने, या क्रिएटिव डिजाइनर्स हो गए, क्रिएटिव वर्क या स्किल एनहेंसमेंट से रिलेटेड आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं तो साउथ वेस्ट में बैठ के आप उसे करें तो ज्यादा बेटर है। शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन तो भी साउथ वेस्ट में बैठकर आप अपने पार्टनर की को सर्च कर सकते हैं फॉर मैरिज। वेस्ट साउथ वेस्ट जो है, बच्चों को आप अगर एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स दिखाएंगे लैपटॉप के ऊपर तो बेस्ट रहेगा उनके लिए, क्योंकि जोन ही एजुकेशन का है। कोई नया प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो भी वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के बनाइए, क्योंकि नो हाउ का जोन है, ताकि आपको पूरी की पूरी उसका जो रोड मैप है वो एकदम माइंड में छप जाए। और वेस्ट के अंदर तो बेस्ट है, जो भी लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, व्यापारी आदमी के लिए तो दी बेस्ट है, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके लिए भी लैपटॉप कंप्यूटर पे वेस्ट में बैठ के काम करना बेस्ट होता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है, जो जैसे मूड खराब हो रहा है तो कोई गाने वाने सुन लेगा बंदा, वहां पे अगर लैपटॉप कंप्यूटर या आईपैड होगा तो वहां पे भी ओके है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर सपोर्ट रिलेटेड प्रोग्राम्स को ब्राउज करेगा कि कैसे मैं इसके अंदर क्या और सपोर्टिव कर सकता हूँ ताकि मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वो एनहेंस हो जाए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर अवॉइड करना चाहिए कि अनडिजायरेबल प्रोग्राम्स देखते हैं, वेस्टेज ही होती है एनर्जी और सोर्सेज की। आगे चलते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का जो एट्रीब्यूट है वो ड्रेन करना होता है। तो नॉर्थ में अगर वॉशिंग मशीन होगी तो वॉशिंग मशीन अपॉर्चुनिटीज, पैसा, करियर, इनको ड्रेन करेगा, तो अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ इम्यूनिटी को ड्रेन करेगा। नॉर्थ ईस्ट में हेडेक, ओवर थिंकिंग, चक्कर आना, ये देखा गया है, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर वॉशिंग मशीन होगी तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है उसकी लाइफ से फन और रिक्रिएशन को ड्रेन करेगा, तो अवॉइड करना चाहिए। ईस्ट के अंदर सोशल एसोसिएशंस को ड्रेन करेगा, तो वहां पे भी अवॉइड करनी चाहिए वॉशिंग मशीन। ईस्ट साउथ ईस्ट आइडल है, क्योंकि जोन ही चर्निंग का है, और वॉशिंग मशीन का एट्रीब्यूट क्या होता है, चर्न करना, तो वहां पे दी बेस्ट है। और आपकी जो एंजाइटी है उसको ड्रेन करेगा, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन दी बेस्ट है। साउथ ईस्ट में पैसे को ड्रेन करेगा, अवॉइड करना चाहिए। साउथ साउथ ईस्ट में फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को ड्रेन करेगी वॉशिंग मशीन, अवॉइड करनी चाहिए। साउथ में आपके पीस ऑफ माइंड को, साउंड स्लीप को ड्रेन करेगी, तो वो भी आपको वॉशिंग मशीन वहां अवॉइड करनी चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन फ्रीक्वेंटली रिपेयर मांगेगी, तो और उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि और पैसे को भी ड्रेन करेगी वहां पे। साउथ वेस्ट के अंदर जो है वो फैमिली रिलेशंस, इनको ड्रेन करेगी, तो ओवर थिंक करेगा अपनी फैमिली के बारे में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे, तो उसको जो है आप अवॉइड करें साउथ वेस्ट में। वेस्ट साउथ वेस्ट बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, क्योंकि पढ़ रहे होंगे तो दिमाग वॉशिंग मशीन की तरह घूमेगा, कभी इधर कभी उधर, तो कंफ्यूजन, सेंस ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर भी वॉशिंग मशीन अवॉइड करनी चाहिए। वेस्ट के अंदर आपकी लाइफ के जो गेन्स हैं, ग्रोथ है, उसको ये ड्रेन करेगी, तो इसीलिए यहाँ पे भी अवॉइड करना चाहिए वॉशिंग मशीन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आइडल प्लेस है, क्योंकि जो आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जो डिप्रेशन है, उसको ड्रेन करेगी, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन इज ओके। नॉर्थ वेस्ट में good and positive exercise when kept there in to get support। नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी अवॉइड करना चाहिए वॉशिंग मशीन को, क्योंकि सपोर्ट्स का जोन है और सपोर्ट जो है वो ड्रेन कर देगी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो फैमिली में अट्रैक्शन है, रिलेशन में जो आकर्षण है, उसको ड्रेन करेगी, तो वहां पे भी वॉशिंग मशीन अवॉइड करनी चाहिए। ईएससी बहुत अच्छा जोन है, आइडल है, और दूसरा जो जोन अच्छा है वो है WNW, जिसमें आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। आगे चलते हैं। डस्टबिन एंड 16 डायरेक्शंस इफेक्ट। डस्टबिन का गुण धर्म होता है डिस्पोज करना। डस्टबिन, डस्ट बिन, यानी कि जो भी गंद है वो आपने एक बिन में डाल दिया, तो नॉर्थ में होगा तो डिस्पोज करेगा अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ को। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगा तो इम्यूनिटी वीक करेगा। नॉर्थ ईस्ट में होगा विल डिस्पोज क्लैरिटी ऑफ माइंड। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा तो जिंदगी की जो मौज मस्ती है उसको डिस्पोज कर देगा।
ईस्ट में होगा तो सोशल एसोसिएशंस ब्रेक कर देगा, पीपल विल थिंक यूजलेस अबाउट अ मेंबर। ईएसई में होगा तो आइडल प्लेस है, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस जो है उसको डिस्पोज करेगा। साउथ ईस्ट में होगा तो आपकी पेमेंट्स को ब्लॉक करेगा। साउथ साउथ ईस्ट में होगा अगर डस्टबिन, तो इट विल लीड टू लो कॉन्फिडेंस एंड पावर। तो लो लो फील होगा, अंदर ऐसे लगेगा कि एनर्जी ही नहीं है। साउथ में होगा तो रेस्टलेसनेस और इंसोम्निया को लीड करेगा डस्टबिन। साउथ साउथ वेस्ट क्योंकि जोन ही डिस्पोजेबल का है तो बेस्ट है। साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप और स्किल्स को डिस्पोज करेगा। वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चों की पढ़ाई को और सेविंग्स को डिस्पोज करेगा। वेस्ट के अंदर आपके गेन्स को डिस्पोज करेगा डस्टबिन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो है वो आइडल जोन है, क्योंकि आपके जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस जिसको बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक वो डिस्पोज करेगा। तो W&W इज आइडल फॉर डस्टबिन। नॉर्थ वेस्ट के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको डिस्पोज करेगा, और सपोर्ट जो है उसको डिस्पोज करेगा। तो नॉर्थ वेस्ट में भी अवॉइड करना चाहिए। NNW में इट लीड टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्योंकि अट्रैक्शन को डिस्पोज करता है। तो यहाँ पे भी डस्टबिन अवॉइड करना चाहिए। आगे चलते हैं। इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम होता है सपोर्ट देना हमारे को, जब हमें जरूरत पड़े तो उस टाइम पे हमें सपोर्ट मिले, ये इन्वर्टर का काम होता है। 16 दिशाओं में इन्वर्टर नॉर्थ में अगर होगा तो अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करेगा, क्योंकि इन्वर्टर का काम स्टोर करना भी होता है। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगा तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देगा, और नॉर्थ ईस्ट में होगा तो क्लैरिटी ऑफ माइंड को रिस्ट्रिक्ट करेगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा तो दूसरों की कंपनी पसंद आएगी, घर में मजा नहीं आएगा। ईस्ट में होगा तो सोशल सर्कल को आ, मदद मांगेगा, सोशल सर्कल से सपोर्ट सोशल सर्कल से मांगेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में होगा तो चर्निंग का जोन है, तो कैन बी केप्ट हेयर, यहाँ पे रख सकते हैं ताकि चर्निंग को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करे। साउथ ईस्ट में इज ओके टू कीप इट हेयर। साउथ साउथ ईस्ट में लॉस लूज होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको लो करता है साउथ साउथ ईस्ट में इन्वर्टर, तो वहां पे भी अवॉइड करना चाहिए। साउथ में फीलिंग ऑफ स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड बिकॉज ऑफ अदर्स, दूसरों की वजह से आपको स्ट्रेस रहेगा, तो वहां पे थोड़ा सा आप अवॉइड करें इन्वर्टर। साउथ साउथ वेस्ट में इन्वर्टर बार बार रिपेयर मांगेगा, तो वहां पे भी अवॉइड करना चाहिए, डिस्पोजेबल और एक्सपेंसेस का जोन है। साउथ वेस्ट में जो है रिलेक्टेंट टू यूज अ स्पेसिफिक स्किल एंड आस्क अदर्स टू डू वर्क फॉर देम, दूसरों से कहेगा कि तुम मेरे लिए काम करो, ये स्किल्स हैं, इन्हीं स्किल सेट्स पे काम करो, नई स्किल सेट्स इनहेंस नहीं करेगा, तो इसलिए वहां पे भी अवॉइड करना चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट जो है वो किड्स विल हेल्प अदर्स टू गेट नोट्स एंड वर्क डन, बच्चे दूसरों को ही सपोर्ट करते रहेंगे, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में भी इन्वर्टर वर्जित है। वेस्ट में जो गेन्स हैं उनको ब्लॉक करता है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में विल गेट शोल्डर टू क्राई व्हेन नीडेड, जब रोने का मन करेगा तो कोई ना कोई कंधा मिल जाएगा जिसपे आदमी रो लेगा, तो इसलिए इन्वर्टर वहां पे रख सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में तो आइडल जोन है, क्योंकि जोन ही सपोर्ट का है और इन्वर्टर से अपने को सपोर्ट ही मिलती है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट विल सीक फॉर अ पार्टनर आउटसाइड होम टू फुलफिल डिजायर्स, इसलिए वहां पे अवॉइड करना चाहिए। बाहर लोगों को ढूंढेगा अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए, तो इसलिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में इन्वर्टर नहीं रखना चाहिए। क्रॉकरी कैबिनेट। क्रॉकरी कैबिनेट जो मैंने आपको बताया वो अर्थ एलिमेंट होती हैं, और 16 दिशाओं में उनके क्या इफेक्ट्स हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्थ में रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि अपॉर्चुनिटी और पैसे को रिस्ट्रिक्ट करेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हैवीनेस की फीलिंग आएगी और इम्यूनिटी को भी कॉम्प्रेस करेगा, इसलिए यहाँ पर भी वर्जित है। नॉर्थ ईस्ट में ग्रोथ को हैम्पर करेगा और लैक ऑफ क्लैरिटी, यहाँ पे भी नहीं रखना चाहिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में can be kept as a member will develop feeling of joy when call visitors, यहाँ पे ओके है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कैबिनेट रखने से जो घर के मेंबर्स हैं वो दूसरों को बुला के उनके साथ अच्छा फील करेंगे। ईस्ट के अंदर आइडल है, सोशल एसोसिएशंस को कनेक्ट करता है, क्रॉकरी होती है उसके अंदर। ये ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर नॉट एडवाइजेबल, इट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन फैमिली मेंबर्स यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। साउथ ईस्ट के अंदर अच्छा जोन है, पैसे को अट्रैक्ट करता है। साउथ साउथ ईस्ट में भी जोन अच्छा है, कैबिनेट रख सकते हैं यहाँ पर, पावर एंड कॉन्फिडेंस को एनहेंस करेगा। साउथ के अंदर भी ओके है, पीस ऑफ माइंड लेके आएगी क्रॉकरी कैबिनेट यहाँ पे। साउथ साउथ वेस्ट में क्रॉकरी टूटती ज्यादा है या रेयरली यूज होती है, तो इसलिए क्रॉकरी कैबिनेट अवॉइड करनी चाहिए। साउथ वेस्ट में भी आइडल है क्योंकि अर्थ एलिमेंट ही है, प्रेजेंटेशन को इम्प्रोवाइज करता है और स्टेबल करियर देता है। वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए, बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। वेस्ट के अंदर कैन बी केप्ट, गेन्स को हेल्प करेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज अ गुड जोन, गिव इनर कॉन्फिडेंस एंड ब्लॉक लो मूड्स। नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी अच्छा है और सपोर्ट मिलती है लोगों की अगर क्रॉकरी कैबिनेट यहाँ हो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अवॉइड करना चाहिए, विल लूज अट्रैक्शन इन रिलेशनशिप। तो ये 16 दिशाएं और क्रॉकरी की गुणधर्म हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे 16 दिशाएं और हीटर। हीटर का काम क्या होता है? हीट करना, आग लगाना, क्योंकि हीटर की जो एलिमेंट होता है उसमें आग ही तो लगती है। तो 16 दिशाएं और हीटर का इफेक्ट देख लेते हैं। नॉर्थ में ब्लॉक अपॉर्चुनिटीज एंड मनी इन लाइफ। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लीड टू लो इम्यूनिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो टेम्परामेंट इश्यूज, आर्गुमेंटेटिव, हीटेड माइंड, गुस्सा आना, ये सब देता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो होता है वो, उसको जब भी खेलकूद की बात करो तो वो एग्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में एंड अप हो जाती है, उसको गुस्सा आता है। ईस्ट में क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि ये आदमी गुस्सेल है, इसलिए हीटर वहां पे नहीं रखना चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट में मेंबर विल वेस्ट देयर टाइम इन ओवरथिंकिंग एंड गेट इनटू आर्गुमेंट विद अदर मेंबर्स। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर हीटर होगा तो जो घर के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रेशन में चले जाते हैं, आर्गू कोई भी बात का पतंगड़ बना के एक दूसरे से आर्गुमेंट्स करने लग जाते हैं। साउथ ईस्ट आइडल है, फायर का जोन है, वहां पे रख सकते हैं, कैश फ्लो को इम्प्रूवाइज करता है। साउथ साउथ ईस्ट जो है वो मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फायर का ही जोन है तो वहां हीटर रख सकते हैं। साउथ का भी जोन जो है वो नेम फेम का है, रिलैक्सेशन का है और फायर एलिमेंट है, तो हीटर वहां पर भी रख सकते हैं। और साउथ साउथ वेस्ट में जब आप हीटर रखते हैं तो दैट लीड टू एक्सपेंसेस इन लाइफ, और साथ में आपका हीटर जो है वो बार बार रिपेयर भी मांगता है। साउथ वेस्ट में नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि रिश्तों में हीटेड आर्गुमेंट्स शुरू हो जाती है। वेस्ट साउथ वेस्ट में हीटर अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को जब पढ़ने के लिए बोलोगे तो बच्चे एग्रेसिव हो जाएंगे। वेस्ट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है कंप्लीटली, क्योंकि लाइफ के जो गेन्स हैं और ग्रोथ है उनको हीट यानी कि आग लग जाती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आइडल जोन है, एज इट विल हेल्प टू बर्न ब्लॉक इमोशंस एंड पास्ट लाइफ। तो जो आपके ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, जो डिप्रेशन है उसको आग लगाएगा, तो WNW में आप हीटर रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में पीपल वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम अ मेंबर, लोग ये सोचते हैं कि गुस्सेल है, अग्रेसिव है, इससे थोड़ा दूरी ही बनाए, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ही हीटर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। NNW में जो कपल है उनकी जब भी बात होगी वो एक एग्रेशन के अंदर एंड अप हो जाएगी, इसलिए हीटर NNW में भी अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 16 डायरेक्शंस एंड स्टडी टेबल। स्टडी टेबल इन 16 दिशाओं में होगी तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे और क्या क्या पढ़ना चाहिए है कौन सी दिशा में। जैसे कि नॉर्थ के अंदर आप MBA पढ़ सकते हैं, IAS। किड्स विल स्टडी सब्जेक्ट रिलेटेड टू करियर हेयर। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्योंकि जोन ही इम्यूनिटी का है और हीलिंग का है, तो मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा यहाँ पढ़ना चाहिए, और बच्चे जो है साइंस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होते हैं अगर NNE में टेबल लगी होती है तो। नॉर्थ ईस्ट में रिसर्च, क्रिएटिव डिजाइनिंग, इंसाइटफुल स्टडीज जो होती हैं उससे रिलेटेड स्टडीज आप नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं स्टडी टेबल लगा के। अगर स्टडी टेबल ENE में है तो बच्चे लोग जो है वो कॉमिक्स ज्यादा पढ़ेंगे और उनको ऐसा लगेगा पढ़ाई उनके लिए एक बोझ है। ईस्ट के अंदर अगर स्टडी टेबल होती है तो पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, और जब पढ़ने की बात होगी तो जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों में ज्यादा इंटेंट रखेंगे, उनका ध्यान अपने फ्रेंड्स की तरफ ज्यादा जाएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में एनालिटिकल स्टडीज कर सकते हैं एंड किड्स विल लूज देयर कंसंट्रेशन, बच्चे जो हैं अपना कंसंट्रेशन लूज करते हैं अगर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर स्टडी टेबल
पढ़ी होती है तो। अगर साउथ ईस्ट में होती है तो अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। और बच्चे जो हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं अगर उनको पढ़ने के लिए बोले, अगर उनकी स्टडी टेबल साउथ ईस्ट में है तो। साउथ साउथ ईस्ट में अगर स्टडी टेबल है तो हेल्थ एजुकेशन पढ़ सकते हैं। एंड किड्स विल लव टू स्टडी योगा, फिटनेस रिलेटेड बुक्स। साउथ में अगर स्टडी टेबल होगी, दिस विल मेक किड्स स्लीपी। उनको क्योंकि रिलैक्सेशन का जोन है तो पढ़ने की जब बात करेंगे, स्टडी टेबल साउथ में लगी है तो बच्चा रिलैक्स्ड होने की कोशिश करेगा, उसको नींद आने लग जाएगी वहां पे। साउथ साउथ वेस्ट में किड्स वुड नॉट लाइक टू स्टडी, रादर वेस्ट देयर टाइम इन अदर एक्टिविटी। साउथ साउथ वेस्ट में अगर स्टडी टेबल होगी तो बच्चे पढ़ने की बजाय अपना समय दूसरी चीजों में व्यर्थ करेंगे। साउथ वेस्ट में आर्किटेक्ट, साइंस, म्यूजिक, किड्स विल एनहेंस देयर सेंस। साउथ वेस्ट के अंदर आर्किटेक्ट जो स्किल से रिलेटेड स्टडी है कोई भी, आप वो साउथ वेस्ट के अंदर पढ़ सकते हैं। और बच्चे जो हैं वो नए नए स्किल्स, नई नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने के लिए तत्पर रहेंगे। उनको शौक होगा कि अब मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं। तो साउथ वेस्ट भी एक अच्छी दिशा है स्टडी टेबल के लिए। वेस्ट साउथ वेस्ट तो आइडल है ही, क्योंकि सरस्वती जी की पूजा भी अपन वहीं करते हैं। और बच्चे जो हैं उनका पूरा फोकस रहता है अपने पढ़ाई के ऊपर, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। वेस्ट के अंदर जो है आप बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। किड्स विल फील मोर एग्रेसिव टू कंप्लीट स्टडीज। उनको ये होगा बस जल्दी जल्दी मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर स्टडीज विल बिकम अ रीजन फॉर किड्स स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। पढ़ाई उनके लिए बोझ होगी, स्ट्रेस होगा और डिप्रेशन होगा अगर WNW में स्टडी टेबल बच्चों की रखी होगी तो। नॉर्थ वेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क आप कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। किड्स विल सीक सपोर्ट ऑफ मेंबर्स टू कंप्लीट देयर स्टडीज, क्योंकि सपोर्ट का जोन है तो बच्चे क्या करेंगे, अगर स्टडी टेबल यहाँ होगी तो किसी के सपोर्ट से ही अपना होमवर्क या अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट किड विल कॉन्सेंट्रेट ऑन यूजलेस थिंग्स लाइक वॉचिंग मूवी, म्यूजिक एंड लूज देयर कंसंट्रेशन। तो नॉर्थ NNW जो है, अगर NNW के अंदर स्टडी टेबल होगी तो बच्चे जो हैं अपना डिफोकस हो जाएंगे पढ़ाई से और मूवीज और अदर म्यूजिक इन चीजों के अंदर ज्यादा अपना ध्यान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट प्लेसमेंट फॉर सेफ चेक पासबुक एंड बुक ऑफ अकाउंटेंट्स। सेफ चेक पासबुक ये आपको नॉर्थ में रखनी चाहिए क्योंकि जोन ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटी है। साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, वेस्ट में भी, और वेस्ट साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं फेसिंग नॉर्थ। बुक ऑफ अकाउंट्स कीप इट इन कबोर्ड फेसिंग नॉर्थ। कबोर्ड मस्ट बी साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। तो जो बुक ऑफ अकाउंट है वो आप बुक ऑफ अकाउंट्स को आप कबर्ड में रख सकते हैं जो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में हो, लेकिन उसका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ, यानी कि जब वो खुलती हो तो वो नॉर्थ की तरफ हो। बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ एक्वेरियम, एक्वेरियम को वर्जित किया गया है वास्तुशास्त्र में क्योंकि अपने आप में एक अलग दुनिया है। बट फिर भी अगर किसी को रखना है तो वो जोन ऑफ जर्निंग यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। ENE में रखने से इट विल मेक योर इमोशंस फील कंटेंट इन लाइफ which restrict analytical power to explore, grow in life. It will develop feeling of self satisfaction. चर्निंग का जोन है, ये गलत है, इसको आप ESC कर लीजिए। ये ENE लिखा है, ये ESC के जोन में हम रख सकते हैं क्योंकि जोन ऑफ चर्निंग है। और वहां पर अगर हम एक्वेरियम रखते हैं तो एक फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपके मन में आती है। इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ये ENE नहीं है, ये ESE है। बेस्ट प्लेसमेंट फॉर बार, बार कैन बी केप्ट इन ENE, जॉय और रिफ्रेशमेंट का जोन है तो बार वहां रख सकते हैं। कैन ऑल्सो बी केप्ट इन ESC, ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है अगर ESC में बार होता है तो। WNW में भी बार रख सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड, अगर कोई इमोशनल ब्लॉकेज है तो उसको भी हटा देगा। SSW में अगर किसी को एडिक्शन है क्योंकि जोन ऑफ डिस्पोजेबल है तो SSW में आप बार या जो भी उसकी बॉटल है जो वो पीता है वो रख देंगे तो उसकी एडिक्शन की हैबिट दूर हो जाएगी। वेस्ट में अगर आप बार बनाते हैं तो आप लोगों से ऑन ड्रिंक्स गेन्स ले सकते हैं। ईस्ट में अगर आप बार बनाते हैं तो आपकी सोशल एसोसिएशन उन लोगों के साथ ज्यादा होगी जो लोग पीते हैं। आगे चलते हैं।
ई बुक 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। ई बुक 6 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वास्तु रेमेडीज के बारे में, क्या क्या रेमेडीज यूज करें, क्या होती है 2D और 3D रेमेडीज। ये जो वास्तु की रेमेडीज है इनकी डिटेलिंग हम ई बुक 6 में करेंगे। अभी आप लोग ई बुक 5 को अच्छे से आत्मसात कर लें। इस इन चैप्टर्स को कम से कम 5-6 बारी पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन से जोन में कौन सा ऑब्जेक्ट होने से या एक्टिविटी होने से उसके क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से स्टेयर्स का आप टॉपिक पढ़ें बार बार, क्योंकि बहुत लोगों को स्टेयर्स में मिथ है कि यहाँ पे होनी चाहिए है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स जोनल जोन के हिसाब से आप मैप कर सकते हैं। और आपने देखा कि कोई भी जोन में स्टेयर ऐसा नहीं है कि वर्जित है, सिर्फ डिफरेंस है उसकी जोन का जो गुणधर्म है, और क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। हमें उस जोन से क्या करना है, उसके एट्रीब्यूट्स को दबाना है या उसके एट्रीब्यूट्स को एनहेंस करना है। नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज, क्योंकि वो दबाएगी एनर्जी को जमीन के अंदर। और अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, ताकि उसकी एनर्जी की जो जमीन है, जमीन की जो एनर्जी है वो एनहेंस हो। तो ये आप पढ़ें बार बार। उसके बाद आप रेमेडीज में आपको पढ़ाऊंगा। आप ई बुक 5 को अच्छे से आत्मसात करिए। तब तक मैं मिलता हूं आपसे ई बुक 6 की क्लास में।